देखा तो गर्दन दाब दी, ताकतवर मिला तो जमीन पर लेटे और पैर से लिपट गए। हम ये किसी गए गुजरे शख्स की पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये पाकिस्तान की नीति है। आप जिधर नजर दौड़ाइए उधर उसका यही हाल है। सर पर कफन, इसकी खातिर आवाज में इंतकाम, लहराने लगा है इनकलाब का परचम, इसकी खातिर बज चुका है विद्रोह का बिगुल। सड़क पर लोगों का सैलाब, ये है आज का बलूचिस्तान। ऐसा तेवर, ऐसा जोश जिसे देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों की आत्मा कांप उठे, दिल दहलने लगे। पूरी दुनिया में ऐसी बेइज्जती हुई तो मुनीर ने अपने मातहतों को अल्टीमेटम थमा दिया कि हालात काबू में लाओ वरना बोरिया बिस्तर समेट लो। उधर घबराए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बैठक पर बैठक करने लगे। उधर पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी कहने लगे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो पाकिस्तान के हाथ से गया। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया है कि बलोच लोगों ने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यही नहीं, अपनी करेंसी, झंडा और राष्ट्रगान तक लागू कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। ये सब पाकिस्तान की अपनी क्रूरता और करनी का नतीजा है। उसके पाप का घड़ा फूटने को है। लेकिन बलूचिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरत ने इसके हर अंश अपने नायाब नमूने से संजोए थे। कहीं लहरों की अटखेलियां, कहीं रेत का दरिया, कहीं अनछुए जंगल, तो कहीं ऊंचे पहरेदार पहाड़। लेकिन उसी प्रकृति ने बलूचिस्तान को कुछ ऐसा भी दे दिया जो इस पूरे इलाके के लिए दंश बन गया। वो दंश, वो श्राप जिसका नाम है पाकिस्तान। और नतीजा है ये, कभी आंसुओं में भीगा, कभी बारूद की आग में झुलसा और कभी गोलियों से छलनी हुआ बलूचिस्तान। और जो भी आवाज इस आतंक के खिलाफ उठी, या वो रहस्य के अंधेरे में गुम हो गई, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। यूं तो बलूचिस्तान आबादी के मामले में पाकिस्तान की सबसे कम जनसंख्या वाला प्रांत है, लेकिन फिर भी अपने 3,47,190 वर्ग किलोमीटर इलाके के साथ ये पाकिस्तान का करीब 44% हिस्सा कवर करता है। और इस तरह से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। अब सवाल ये कि बलोच लोग अपने विद्रोह को आजादी की जंग क्यों बताते हैं? दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं। असलियत तो यह है कि पाकिस्तान ने धोखा देकर और जबरदस्ती उस पर कब्जा किया था। इतिहास पर नजर डालें तो 1947 में जब भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, उस समय बलूचिस्तान 4 रियासतों कलात, मकरान, लाल बेला और खारन में बटा था। इनमें सबसे बड़े इलाके कलात पर राज करने वाले मीर अहमद यार खान ने 15 अगस्त 1947 को ही बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनकी स्वतंत्रता का समर्थन किया था। लेकिन 1 साल भी नहीं बीता था कि पाकिस्तान ने अपने झूठ का मुखौटा उतार फेंका। बलूचिस्तान के रणनीतिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान ने दबाव बनाया तो मकरान, लाल बेला और खारन पाकिस्तान से विलय के लिए तैयार हो गए। कलात के खान तैयार नहीं हुए तो 28 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना ने कलात पर हमला कर दिया। अहमद यार खान को बंदी बना लिया गया।
जबरन विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए गए, जिसकी वजह से बलोच लोग आज भी इसे पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानते हैं। तब से लेकर आज तक बलोच लोग आजादी की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान वैसे तो हर रोज पाकिस्तान से एक नई जंग लड़ता है, रोज कुचला जाता है, लेकिन फिर सर उठाकर आजादी की राह पर चल देता है। लेकिन 4 बार बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पहला बलोच विद्रोह शुरू किया, लेकिन पाकिस्तानी संगठित और उन्नत हथियारों के सामने वो टिक नहीं पाए। अफगानिस्तान और सोवियत संघ से समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने जुलाई 1948 में पाकिस्तानी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने 1955 में 1 यूनिट योजना लागू की, जिसके तहत पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों और रियासतों जैसे कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर उन्होंने एक यूनिट यानी कि वेस्ट पाकिस्तान बना दिया। इस योजना के तहत बलूचिस्तान की अलग पहचान और प्रांतीय स्वायत्तता खत्म हो गई, जिससे वहां भारी आक्रोश फैल गया और इसका नतीजा एक नए विद्रोह के तौर पर देखने को मिला। नवाब नौरोज खान ने लगभग 1000 सशस्त्र बलूच कबायली इकट्ठा किए और बलूचिस्तान के झालवान, कोहलू, डेरा बुगती और क्वेटा के उपनगर में सशस्त्र युद्ध छेड़ दिया। फिर पाकिस्तान ने एक चाल चली। पहले नवाब नौरोज के समझौते का भरोसा देकर बातचीत के लिए बुलाया और फिर वहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया। 1972 के चुनावों के बाद बलूचिस्तान में नेशनल अवाम पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। फरवरी 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस्लामाबाद में इराकी दूतावास से हथियारों का जखीरा मिलने का दावा किया। भुट्टो ने आरोप लगाया कि ये हथियार बलोच विद्रोही पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। इस बहाने भुट्टो ने सरकार को बर्खास्त करके वहां मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इसके खिलाफ बलोच आदिवासियों और राष्ट्रवादियों ने हथियार उठा लिए। मीर अज़ार खान राम खानी के नेतृत्व में BPLF यानी कि बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ, जिसने पाकिस्तान की आक्रमणकारी फौज के खिलाफ छापेमार युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन इस युद्ध का भी कोई नतीजा नहीं निकला। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कुछ दूसरे संगठन बने, जिन्होंने पाकिस्तान में मानव अधिकारों के हनन, लोगों के अधिकारों और आजादी की मांग के साथ सशस्त्र युद्ध छेड़ दिया। ये विद्रोह आज भी जारी है। करीब 3000 किलो की वजनी एक